वफाकी वज़ीर हसन इकबाल को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में बरी कर दिया। चीफ जस्टिस ने नैब के तफ्तीशी अफसर से कहा कि आपने पब्लिक प्रोजेक्ट रोक दिया, अखराजात में इजाफे और नुकसान का जिम्मेदार कौन बना। कहा गया कि जी इंडिया के बॉर्डर से थोड़ा ही दूर मंसूबा बना है, अगर बॉर्डर के करीब भी था तो उसमें करप्शन क्या थी। आप लोगों के साथ इस तरह खेलते हैं। झूठ को सच साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, अदालत ने तस्लीम कर लिया। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एहसन इकबाल की रेफरेंस में बरियत के बाद अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा इमरान खान जहनी तवाजुन खो बैठा, इसीलिए आज सड़कों पर जलील हो रहा है। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जल्द शुरू करने का ऐलान। साबित हो गया नैब इमरान के कहने पर लीगी रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में फंसाने के लिए हर हद तक गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नैब रेफरेंस में एहसन इकबाल की बरियत पर ट्वीट लिखा कि एहसन इकबाल जैसे शरीफ और ईमानदार शख्स की दयानतदारी फिर से साबित हुई। इसाक डार सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, इन्हें वापसी पर गिरफ्तार ना किया जाए। इसाक डार के वकील ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब से वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की इस्तदा की। अदालत का नैब को नोटिस। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इसाक डार की इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। इसाक डार को इश्तिहारी और मफरूर करार देने का फैसला बरकरार। एहतसाब अदालतों से भेजे गए नैब केसेस सेशन अदालतों को भेजे जाएंगे। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। ऐलानिये में कहा गया है कि नैब से मुतालिक नए कानून पर मिनोन अमल दरामद किया जाएगा। 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन के केसेस ही लिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मुल्क और इदारों को बदनाम करने पर चीफ जस्टिस से इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा मचाले कोई भी इदारा इमरान के मद्दे मुकाबले आए। न्याजी अपने इक़्तिदार में फ़ोन कॉल्स पर लोगों को डरा धमका के काम लेता रहा। इमरान खान बताए आखिर ये एक्स और वाई है कौन जिसने नींदें हराम कर रखी हैं। तहरीक इंसाफ वाले डी चौक की तरफ आए तो उन्हें धुनी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पीटीआई के मुमकिन एहतजाज पर रद्द अमल। कहा कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की मुख्तस की गई जगह पर एहतजाज करे, हुकूमत सिक्योरिटी देगी। इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जिन्होंने इसकी हिमायत की थी वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं। इमरान की सियासत पानी के बुलबुले की तरह है। बैनुल-अक़वामी और इम्पोर्टेड चोर इदारों में तब्दीली की बात करता है। कौमी मुजरिम पर हाथ डाला जाएगा। मौलाना फजल रहमान की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा महंगाई बढ़ गई है, हम वज़ीर आज़म पर दबाव डाल रहे हैं। शहबाज शरीफ भी अशिया की कीमतें कम करने पर गौर कर रहे हैं। पीटीएम हुकूमत ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। मुल्क का मफाद और अवाम की बेहतरी इसी में है कि हुकूमत से जल्द निजात मिल जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब की क़यादत और पार्टी तंजीम हर सियासी चैलेंज के लिए तैयार है। शहबाज गिल का शाहिद खखान अब्बासी पर भारतीय कंपनियों से 14 करोड़ रुपए फंड लेने का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज गिल को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। राना मशहूद ने कहा कि गेम प्लान तैयार हो चुका, अक्टूबर पंजाब में तब्दीली का महीना साबित होगा। नवाज शहबाज मुलाकात पर शोर मचाने वाले सुनने, नवाज शरीफ को नून लीग के तमाम फैसलों का इख्तियार है। परवेज इलाही जोड़ तोड़ और सियासी तोड़ फोड़ के माहिर हैं। नून लीग ने पंजाब में अदम एतमाद का एडवेंचर किया तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। कहा कि जावेद लतीफ ने अपने बयान से इमरान खान की जान को खतरे में डाल दिया है। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ पर मुकदमे के बाद सीसीपीओ के विफाक में तबादले का मामला। सीसीपीओ लाहौर ने चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात परवेज इलाही की। गुलाम महमूद डोगर को शाबाशी। कहा इधर आए
झप्पी डालें, आपको कहीं नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का घोटकी की तहसील मीरपुर माथहलो का दौरा। वज़ीर आला ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीरपुर माथहलो से सैलाब मुतासरीन इलाका ओबाड़ा पहुंचे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रहीम शहर में बच्चों से सबक पढ़वाया। मुराद अली शाह तीसरी जमात के बच्चों से घुल मिल गए। असातिज़ा से कहा कि नई नस्ल को बेहतरीन तालीम से आरास्ता करें। बच्चों को पढ़ते देखकर मुझे सुकून मिलता है। सिर्फ दावे नहीं, काम भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की तवज्जो डेंगू समेत दीगर वबाई अमराज पर भी है। सैलाब 707 कीमती जाने ले गया। मुतासिर की घरों में वापसी तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सिंध में डेंगू के 44 वार्ड कायम किए गए हैं। पीने के साफ पानी के लिए आरओ प्लांट लगा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध आज भी मुतासरा इलाकों के दौरे पर है। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान में तामीर नौ के लिए फ्रांस इसी साल बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की मुलाकात। सैलाब से तबाह पाकिस्तानी मईशत की बहाली, पायदार तामीर नौ से मुतालिक फाइनेंसिंग और काबिल तजदीद तवानाई की मुंतकली को तेज़ करने के लिए इक़दाम उठाने का फैसला। मुल्क मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। सैलाब मुतासिर के बच्चों को खुराक की कमी का सामना है। बच्चों को बेहतरीन खुराक के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क से वीडियो पैगाम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं को सैलाब की तबाही से आगाह और इनसे ताउन पर बात की। डेरा गाजी खान और राजनपुर के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पाकिस्तान आर्मी इंजीनियर्स कोर के ट्रूप्स और सिविल इंतजामिया मसरूफ। पाक फौज की मेडिकल यूनिट्स की जानिब से तिब्बी इमदाद और राशन की फराहमी। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में गैस्ट्रो मलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे। पनवाकिल और साले पट पे मजीद 3 कमसन बच्चे गैस्ट्रो से जान की बाजी हार गए। कंबर शदात कोट में मलेरिया से 2 लड़कियां जा बहक। मीहड़ में बच्चे समेत 2 अफराद गैस्ट्रो और बुखार में मुब्तला होकर चल बसे। दादू में गैस्ट्रो के बायस 16 साल लड़का इंतकाल कर गया। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। गुज़िश्ता रोज कराची में 248 केसेस रिपोर्ट। रवां साल कराची में 27 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 229 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 105 और खैबर पख्तूनख्वा में 284 केसेस की तस्दीक। सिंध हुकूमत ने अस्पतालों में डेंगू में मुब्तला मरीजों के लिए बेड्स की तादाद बढ़ा दी। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 फी लीटर का इजाफा। नई कीमत ₹237.43 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत ₹247.43 फी लीटर बरकरार। लाइट डीजल ₹4.26 फी लीटर कमी के बाद ₹197.28 का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹8.23 फी लीटर कमी की गई है। नई कीमत ₹202.02 फी लीटर हो गई। बिजली के बिलों में इजाफी चार्जेस और KMC टैक्स शामिल करने से मुतालिक समाअत के इलेक्ट्रिक ने जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत का नेपरा से 3 रोज में जवाब तलब। जमात इस्लामी को जवाबुल जवाब जमा करवाने का हुक्म। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक आवाम को थकाना चाहती है, फरार का रास्ता नहीं देंगे। जुल्म खत्म ना हुआ तो बिल अदा नहीं करेंगे। आवाम से 23 सितंबर को रेफरेंडम में शामिल होने की अपील। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अमन का दिन मनाने वाले मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन को भी देखें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का वीडियो पैगाम। सवाल उठाया, क्या अक़वाम मुत्तहिदा नहीं जानती कि मकबूजा कश्मीर में 73 साल से अमन नहीं, दुनिया समेत कश्मीरियों को भी अमन से जीने का हक है।
और मलका तरन्नुम नूरजहां की सालगिरह आज मनाई जा रही है। अदाकारी हो, गुलकारी हो या हिदायतकारी, हर शोबे में नूरजहां ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।